वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु साहब जी की कृपा से 5वीं अष्टपदी का अर्थ और भाव समझने की कोशिश करेंगे। सलोक। देनहार प्रभु छोड़ के लागे यान सुआय, नानक कहू नसी जई बिन नावे पत जाए। सब कुछ देने वाले प्रभु को छोड़कर मनुष्य विषय विकारों में पड़ जाता है। पर हे नानक, इस तरह का मनुष्य कभी भी जीवन रूपी यात्रा में सफल नहीं होता, क्योंकि परमात्मा के नाम के बिना उसकी कोई इज्जत नहीं रहती है। अष्टपदी। 10 वस्तूले पाछे पावे, एक बस्त कारण बिखोट गवावे। मनुष्य प्रभु से 10 वस्तुएं लेकर 10 चीजें लेकर संभाल लेता है, पर एक भी चीज देने की खातिर अपना विश्वास भगवान के ऊपर से खो देता है। एक भी न देई 10 भी हिर लई, तव मोड़ा कहू का करे। यदि प्रभु एक चीज भी ना दे और 10 दी हुई भी ले ले, तो भी मूर्ख मनुष्य क्या कर सकता है। जिस ठाकुर सिउ नाही चारा, ताको कीजिए सद नमस्कारा। जिस मालिक के आगे बस नहीं चलता, हमारा वश नहीं चलता, उसके आगे सदैव सिर झुकाना चाहिए। जाके मन लागा प्रभु मीठा, सर्व सोख ताहू मन बूठा। जिस मनुष्य को मन में प्रभु प्यारा लगता है, सारे सुख उसके हृदय में आकर बस जाते हैं। जिस जन अपना हुक्म मनाया, सर्व थोक नानक तिन पाया। हे नानक, जिस मनुष्य से प्रभु अपना हुक्म मनवाता है, यह समझना चाहिए कि दुनिया के सारे पदार्थ उसे मिल गए हैं। अगनत साह अपनी देरास, खात पीत बढ़ते अनंत उल्लास। प्रभु शाह अनगिनत पदार्थों की पूंजी मनुष्य को देता है। मनुष्य खाता पीता और खुशियों के साथ पदार्थों से अपना जीवन बिताता है। अपनी अमान कुछ बहु साले, अज्ञानी मन रोष करे। यदि प्रभु अपनी किसी भी चीज को वापस ले लेता है, तो ये अज्ञानी जीव मन में रोष अर्थात क्रोध करता है। अपनी प्रति तापी खोवे, बहुरुस का विश्वास न होवे। इस तरह अपना विश्वास अपने आप ही खो देता है और फिर इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जिसकी बस्तिस आगे राखे, प्रभु की आज्ञा माने माथे। यदि जिस प्रभु की दी हुई चीज है आप ही खुशी से उसके आगे रख दी जाए और प्रभु का हुक्म सिर माथे से माना जाए, उसते चौगुन करे निहाल, नानक साहिब सदा देहाल। तो प्रभु पहले से भी चौगुना निहाल हो जाता है और उस व्यक्ति को मालूम माल कर देता है, प्रभु ऐसी मेहर करने वाला है। अनेक भांति माया के हेत, सर पर होवत जान अनेक। पैसे से प्यार अनेक किस्मों से है, पर ये अंत में नाश होने वाले ही समझने चाहिए। बिरक की छाया सिउ रंग लावे, ओ बन से ओ मन पछतावे। यदि कोई मनुष्य पेड़ की छांव से प्यार कर बैठे, तो वह छांव नष्ट हो जाती है और मनुष्य मन में पछताता है। जो दिसे सो चालनहार, लपट रहे होते हैं अंधार। ये सारा संसार जो दिख रहा है, ये सब नाशवान है, एक दिन समाप्त हो जाएगा। यह अंधा मनुष्य इस संसार के साथ जुड़कर बैठा हुआ है। बटाऊ सिउ जो लावे ने, ताको हाथ न आवे के। जो भी मनुष्य किसी राही से, किसी बटाऊ से यानी राही से प्यार कर बैठता है, अंत में उसके हाथ में कुछ भी नहीं आता। मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप लय लाई। हे मन, प्रभु के नाम का सिमरन करने वाला ही प्रभु प्यार पाता है। हे नानक, यह प्यार उस मनुष्य को नसीब होता है, वही प्राप्त करता है जिस पर प्रभु मेहर करके उसे अपने नाम से जोड़ लेता है। मिथिया तंदन कुटुंब सबाया, मिथिया हव में ममता माया। जब ये शरीर, धन और सारा परिवार नाशवान है, तो माया प्राप्त होने पर
उसका मालिकाना हक पाने पर अहंकार, इन सब चीजों पर मान भी झूठा है। मिथ्या राज जो बंधन माल, मिथ्या काम क्रोध विकराल। राज, जवानी और धन माल सब नाशवान है, एक दिन समाप्त होने वाले हैं। इसी तरह से काम, वासना और भयानक क्रोध भी व्यर्थ है। मिथ्या रथ हस्ती असुबस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेक हस्ता। रथ, हाथी, घोड़े और सुंदर कपड़े सदा कायम नहीं रहने वाले हैं, वे भी झूठ हैं, मिथ्या हैं। इस सारी माया को प्यार से देखकर मनुष्य हंसता है, पर यह हंसी और मान करना भी व्यर्थ है। मिथ्या द्रोह मोह अपमान, मिथ्या पशु पर करत गुमान। धोखा, दगा, मोह और अहंकार सब बेकार है, सब मिथ्या है, सब झूठ है, व्यर्थ है। अपने ऊपर मान करना भी झूठा गुमान है, झूठा नशा है। अस्थिर भगत साथ की शरण, नानक जब जब जीवे हर के चरण। सदा कायम रहने वाली परमात्मा की भक्ति ही है जो गुरु की शरण में रहकर की जाए। हे नानक, प्रभु के चरण ही सदा जप के मनुष्य असली जिंदगी जीता है। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुने, मिथ्या हसत पर दरब कुरहिरे। मनुष्य के कान व्यर्थ हैं जो बुराइयां सुनते हैं दूसरे लोगों की, हाथ व्यर्थ हैं जो पराये का धन चुराते हैं। मिथ्या नेत पे खतपते रूपाद, मिथ्या रसना भोजनन स्वाद। वो आंखें व्यर्थ हैं जो पराई स्त्री का रूप देखती हैं। जीभ व्यर्थ है जो खाने के स्वादों में ही लगी रहती है। मिथ्या चरण पर विकार को उदावे, मिथ्या मन पर लोभ लुभावे। वो पैर व्यर्थ हैं जो पराये नुकसान के लिए दौड़ भाग रहे हैं। मन भी व्यर्थ है, मिथ्या है जो पराये धन का लोभ कर रहा है। मिथ्या तन्नई पर उपकारा, मिथ्या बास लेत बीकारा। वह शरीर व्यर्थ है जो दूसरों की भलाई नहीं करता, उपकार नहीं करता। वह नाक व्यर्थ है, मिथ्या है जो बुराइयों की गंध ले रही है। बिन बूझे मिथ्या सब भय, सफल दे नानक हर हर नाम लए। अपने शरीर के उद्देश्य को समझने के बिना ये सारे अंग व्यर्थ हैं। ये नानक, वह शरीर सफल है जो प्रभु का नाम जपता है। बिरती साकत की आरजा, साच बिना कह होवत सूचा। प्रभु की ओर से टूटे हुए मनुष्य व्यर्थ ही अपनी उम्र को गंवा देते हैं। कहने का मतलब है जो मनुष्य प्रभु की भक्ति नहीं करते उनकी सारी उम्र बेकार चली जाती है। साच बिना क्या होवत सूचा, क्योंकि सच्चे प्रभु के नाम के बिना वह पवित्र यानी सुच्ची यानी कि पवित्र कैसे हो सकती है। ऐसी उम्र बेकार है। बिरथा नाम बिना तनंद, मुखावत्ता के दुर्गंध। प्रभु के नाम के बिना ये शरीर भी अंधा ही समझना चाहिए, ये किसी काम का नहीं है, क्योंकि उसके मुंह से निंदा की बू आती है, निंदा की दुर्गंध आती है। बिन सिमरन दिन रैन बिथा बिहाई, मेघ बिना ज्यों खेती जाए। जैसे बरसात के बिना, बादलों के बिना, बरसात के बिना खेती बेकार चली जाती है, वैसे ही सिमरन के बिना नास्तिक के दिन रात बिना फायदे के गुजर जाते हैं। गोविंद भजन बिन बिते सब काम, जीव किरपन के निरारथ दाम। प्रभु के भजन के बिना खाली रहकर मनुष्य के सारे काम किसी काम के नहीं, वो बेकार चले जाते हैं। जैसे कृपण अर्थात कंजूस का धन उसके किसी काम नहीं आता है। तन तन ते जन जे घट बसियो हर नाओ, नानक ताके बल बल जाओ। वो मनुष्य किस्मत वाले हैं जिनके हृदय में प्रभु का नाम बसता है। ए नानक, मैं उन गुरुमुखों पर कुर्बान जाता हूँ, बलिहारी जाता हूँ। रहत वर्क छवर्क मावत, मन नहीं प्रीत मुखों गढ़लावत। धर्म के बाहरी धारण किए हुए निशान और हैं और असली जिंदगी कुछ और है। मन नहीं प्रीत, मन में तो प्रभु का प्यार नहीं है, प्रभु के लिए स्नेह नहीं है, प्रीति नहीं है। मुंह की बातों से ही घर पूरा करते हैं।
जाननहार प्रभु पर बीन, बाहर भेख न काहू भीन। पर दिल की जानने वाला प्रभु बहुत समझदार है, वह कभी किसी के बाहरी भेष से प्रसन्न नहीं होता है। अवर उपदेशे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मनुष्य दूसरों को तो बहुत उपदेश देता है पर खुद अमल नहीं करता, वह हमेशा आवत जावत जन्मे मरे, जन्म और मरण के आने जाने के चक्कर में ही पड़ा रहता है। जिसके अंतर बसे निरंकार, तिसकी सीख तरह संसार। जिस मनुष्य के हृदय में ईश्वर बसता है, उसकी शिक्षा से संसार विकारों से बच जाता है। जो तुम बहने तिन प्रभ जाता, नानक कुंजन चरण पर आता। हे प्रभु, जो भक्त तुझे प्यारे लगते हैं, उन्होंने तुझे पहचाना है। हे नानक, मैं उन भक्तों के चरणों में पड़ता हूँ, अर्थात मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। करो बेनती परब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। जो जो विनती मैं करता हूँ, ईश्वर सब जानता है। अपने पैदा किए हुए जीव को वो अपने आप ही मान देता है, इज्जत देता है। आपे आप करत निबेरा, किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा। जीवों के किए कर्मों के अनुसार अकाल पुरुष खुद ही निबेड़ता है, अर्थात खुद ही फैसला करता है। किसी को वह अपने से दूर रखता है, उसे ये बताता है कि प्रभु दूर है, और किसी को वह ये सूझबूझ देता है, ये अकल देता है कि प्रभु नेड़े है, अर्थात प्रभु पास है। उपाव से अनप सगलते रहत, सबके जाने आत्म की रहत। सब उपाय और चतुराई से प्रभु दूर है, क्योंकि वह जीव की आत्मिक रहन सहन की हर एक बात सब कुछ जानता है। जिस भावे तिस लय लाए, थान थनंतर रयस माए। जो जीव उसे अच्छा लगता है, उसको वह अपने नजदीक लेकर आता है। प्रभु हर जगह मौजूद है। सो सेवक जिस कृपा करी, निमक निमक जप नानक हरी। वही मनुष्य असली सेवक बनता है, जिसके ऊपर प्रभु मेहर करता है, जिसके ऊपर प्रभु कृपा करता है। हे नानक, ऐसे प्रभु को पल पल याद कर। इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली अष्टपदी में। अगली अष्टपदी का भाव और अर्थ समझने की कोशिश करेंगे। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।